साइकोलॉजिकल स्केलिंग, मनोवैज्ञानिक मापनी या साइकोलॉजिकल स्केल भी या मेजरमेंट स्केल भी इनको कहते हैं। ठीक है, आज यूनिट 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे अप्लाइड साइकोमेट्री, प्रयुक्त मनोमिति, जिसको आज हमने कुछ पॉइंट्स में बांटा है कि स्केल कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, स्केल जनरली 4 ही टाइप्स के होते हैं। नॉमिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल होता है, इंटरवल और रेशियो स्केल होता है। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले नॉमिनल स्केल होता है, नामिक मापनी उसको कहते हैं, जो नाम के आधार पर मापन किया जाता है। दूसरा ऑर्डिनल होता है, क्रम के आधार पर मापन होता है। ठीक है, और तीसरा इंटरवल होता है, अंतराल के आधार पर, और चौथा रेशियो होता है, अनुपात के आधार पर। ठीक है, जैसे आपने फार्मेसी वगैरह पढ़ा है, उसमें तो रेशियो स्केल भी होता है। कोई चीज़ जीरो भी हो सकती है। भाई आपका केमिकल है कोई लेबोरेटरी में, H2O में H हटा देंगे तो ऑक्सीजन ही बच गया है ना, जीरो हो सकता है। लेकिन साइकोलॉजी में जीरो नहीं हो सकता। साइकोलॉजी के जो मेजरमेंट होते हैं उसमें पर्सनालिटी जीरो नहीं हो पाएगी कभी, इंटेलिजेंस जीरो नहीं हो सकता कभी। ठीक है, इसलिए रेशियो स्केल प्योर फिजिकल साइंसेस में, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इनमें ही हो पाता है। ठीक है, इसलिए साइकोलॉजी में नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल ही होता है। तो मापन आप दुनिया में करोगे किसी भी बात का तो 4 ही प्रकार से कर सकते हो, उसके अलावा किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, ये सबसे बेसिक बात है, तो यूनिट फर्स्ट में पढ़ाई जाने वाली बात है। ठीक है, ये साइकोलॉजी का ही नहीं बल्कि और भी कई सब्जेक्ट्स की बेसिक बात है। आप किसी भी जज करोगे, मेजर करोगे, कोई गणित दोगे, संख्या दोगे किसी व्यक्ति को, तो इन 4 ही आधार पर दे सकते हो, इनके अलावा किसी भी आधार पर नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है। ठीक है, ये क्या आ गया, ऐसा ही भी विचार आता है नए व्यक्ति को। तो ये है कि ये मेजरमेंट की स्केल्स हैं, मापनियां हैं। ठीक है, तो ये है, तो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मापनियां कहते हैं इसको। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक फाउंडेशन है, आधार है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको साइंटिफिक प्रोसीजर चाहिए। कोई भी आप कोई रिसर्च करोगे, कुछ भी करोगे, भाई आपको डेटा ही तो चाहिए। आप जज करोगे, मेजर करोगे, संख्या ही चाहिए। भाई संख्या कैसे आएंगी? मेजरमेंट से आएंगी। मेजरमेंट 4 प्रकार का ही होता है। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर ये टाइटल है। एवरीथिंग वी डू बिगिंस विद द मेजरमेंट और वेदर इट इज वी वांट टू स्टडी। भाई जिसको भी हम स्टडी करना चाहते हैं वो मेजरमेंट से ही शुरू होता है। मेजरमेंट के बिना स्टडी पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज की। साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल है। साइंटिफिक मतलब जो इंद्रियों का विषय है, जो एम्पेरिकल हो, आप क्या सोचते हो क्या उससे मतलब, जो आप फील कर सको, देख सको, महसूस कर सको, जो आपकी इंद्रियानुभविक हो, एम्पेरिकल हो, उसको साइंटिफिक कहते हैं। ठीक है, एक तो विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान होता है, वो भी विज्ञान होता है, लेकिन जो मॉडर्न साइंस है वो एम्पेरिकल को ही मानती है, प्रैक्टिकल को ही मानती है। ठीक है, तो जब भी साइंटिफिक करोगे, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे, तो मेजरमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। और मेजरमेंट कितने टाइप के होते हैं? 4 तरीके से ही हो सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन क्या है साहब? डेफिनेशन, मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स। मेजरमेंट क्या है? भाई नंबर ही देना तो है। आपसे कहीं भाई भार तोलो, भार से क्या आएगा? नंबर निकल के आएगा। लंबाई नापो, लंबाई से नंबर्स आएगा। किसी को जज करो, कुछ स्केल करो, इंटेलिजेंस मापो, तो उससे भी एक नंबर आता है। भाई 90 है, 110 है, जो भी IQ लेवल आपका है ना, उससे हम फिर नॉर्म्स के आधार पर उसको देखते हैं, भाई किस लेवल पर आप हो। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट असाइनमेंट नंबर्स टू द ऑब्जेक्ट्स। सिंपल सी भाषा है। भाई किसी भी स्थिति को साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहें, तो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को, फिजिकल साइंस की लैंग्वेज में कहें, किसी ऑब्जेक्ट्स को, किसी फिनोमेनन को संख्या प्रदान करना ही मेजरमेंट है। सीधे सीधे मतलब नंबर देना, संख्या देना, संख्या में बांटना ही मेजरमेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भाई, व्हेन वी यूज पर्सनालिटी टेस्ट सच एज EPQ, Eysenck personality inventory, to obtain a measurement of extraversion, how outgoing someone is। आप क्या मेजर करोगे एक्स्ट्रावर्जन? कोई व्यक्ति बहिर्मुखी है, कैसे जानोगे? वो कितना बाहर जाता है, भाई कितना बाहर जाता है, कितने लोगों से मिलता है, उस आधार पर आप मेजर करते हो एक्स्ट्रोवर्ट है कि नहीं है। उस आधार पर आप संख्या का वो करते हो। ठीक है, वी आर मेजरिंग दैट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय असाइनिंग ए नंबर, ए स्कोर ऑन द टेस्ट टू एन ऑब्जेक्ट, ए पर्सन। तो पर्सनालिटी टेस्ट हो चाहे कोई भी हो, उसमें नंबर्स ही प्रदान होते हैं।
अब मैंने आपको डिस्कस किया था, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन दी जाती है। ऑपरेशनल डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? ऐसी डेफिनेशन या किसी कॉन्सेप्ट को इस तरीके से डिफाइन करना कि उसका मेजरमेंट पॉसिबल हो पाए। ठीक है, पर्सनालिटी आप कहते किसको? आप ऐसी डेफिनेशन दोगे जिसका आप मेजर कर सको। पर्सनालिटी कहो भाई मन की, आपकी मन स्थिति का अध्ययन करना पर्सनालिटी है, कहो मन स्थिति क्या है, इसका तो मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है ना। आप ये कहो कि व्यक्ति कितना अंतर्मुखी है, कितना बहिर्मुखी है, कितना उभयमुखी है, इन 3 बातों का अध्ययन करना पर्सनालिटी है, ऐसा कहो तो इसका तो मेजरमेंट हो सकता है ना। एक्स्ट्रोवर्ट है मतलब कितना लोगों से मिलता जुलता है, आप 10 क्वेश्चन वो पूछ लोगे। कितना अकेले में रहना पसंद करता है, 10 क्वेश्चन उसके पूछ लोगे, है ना, उसकी स्टेटमेंट बना लोगे आइटम में। और कितना भाई दोनों प्रकार का है, उभयमुखी है, बात करता भी है, नहीं भी करता है, उस आधार पर तो आप मेजर कर लोगे। तो ऐसी डेफिनेशन जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, दैट शुड बी डिफाइंड इन योर टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। ठीक है, क्या होना चाहिए कि या मेजरिंग प्रोसीजर में या टेस्ट कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बात ही ये होती है कि ऑपरेशनल डेफिनेशन होनी चाहिए। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब ये है कि ऐसी डेफिनेशन जिसमें मेजरमेंट की बात हो, मेजरमेंट जिसका आधार हो। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो 4 टाइप्स के मेजरमेंट स्केल क्या होते हैं, मापनियों के प्रकार क्या होते हैं, ये याद रखना। ये बेसिक बात है, ये कोई एग्जाम में भी पूछी जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, थ्योरेटिकल हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ये बहुत बेसिक बात है और जरूरी बात है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है नॉमिनल, नामिक, फिर आ जाता है ऑर्डिनल, क्रमिक, फिर आता है इंटरवल, अनुपात, इंटरवल अंतराल। ठीक, उसके बाद रेशियो, अनुपात माप। The scales are distinguished on the relationship assumed to exist between objects having different scale values. The 4 scale types are ordered in that all later scales had all the properties of earlier scales plus additional properties. ठीक है, तो नामिक मापनी की बात करें, not really a scale because it does not scale objects along any dimension, it simply labels object. इसको लेबलिंग भी कहते हैं। ठीक है, आप लेबल दे देते हो, उसमें कोई मेजरमेंट नहीं करते। एक लेबलिंग करना एक नॉमिनल आधार पर, एक सुपरफिशियल लेवल पर, कैटेगरिकल भी इसको कहते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी दे देते हो आप। जैसे आपने 2 कैटेगरी में बांट दिया, मैंने कहा भाई इस क्लास को आप नॉमिनल आधार पर डिवाइड कर लो, तो आपने 100 बच्चे थे, उसमें 50 मेल कर लिए, 50 फीमेल कर लिए। क्या हो गया? नॉमिनल स्केल, एक कैटेगरिकल स्केल आपने यहाँ पर यूज किया। ठीक, आपने मेल को 1 मान लिया, स्त्री को 2 से इंडिकेट कर दिया। ठीक, 1 लिख लिया, उसके नीचे लड़कों की संख्या लिख दी, 2 लिख दिया, उसके नीचे लड़कियों की संख्या लिख दी। तो सबसे नॉमिनल लेवल का, सबसे सुपरफिशियल लेवल का या कैटेगरिकल लेवल का जो स्केल होता है उसको नॉमिनल स्केल कहते हैं। जेंडर है जैसे, ठीक है, और रिलीजियस एफिलिएशन है, धार्मिक संबद्धता है। जैसे आप कहो कि भाई आप किसी ग्रुप ऑफ सोसाइटी को बांटो नॉमिनल आधार पर, तो आप धर्म के आधार पर बांटो, भाई हिंदू कहना, मुस्लिम कहना, सिख, ईसाई या जो भी है, उस आधार पर आपने उसको बांट दिया। तो नॉमिनल लेवल का वो स्केल माना जाता है उसको कहते हैं। तो कैटेगरिकल डेटा, ठीक है, उसका कैसे रिसर्च होता है, क्या होता है, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसको जो रिसर्च किया जाता है, इसमें जो डिफरेंस देखा जाता है वो काई स्क्वायर के माध्यम से भी देखा जाता है। आप जब रिसर्च करोगे कल के दिन इन नॉमिनल स्केल पर, तो जो इसका डिफरेंस देखा जाता है ज़्यादातर उसमें काई स्क्वायर यूज होता है, कैटेगरिकल वेरिएबल में डिफरेंस देखने में। ठीक है, ये भी याद रखना, आगे रिसर्च में काम होता है। तो कैटेगरिकल डेटा आर मेजर ऑन नॉमिनल स्केल्स विच मेयरली असाइन लेबल्स टू डिस्टिंग्विश कैटेगरीज। तो एक लेबल होता है, जैसे 1 कह दिया, 2 कह दिया, 3 कह दिया, या आप टीम को बांट दो, टीम 1 2 3 4 या ग्रुप ABCD, है ना, उस आधार पर का सामान्य स्केलिंग ये होता है। ठीक है, और सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम साइकेट्रिक असेसमेंट, ये भी एक नॉमिनल कैटेगरिकल आपने कर दिया, भाई 0 दे दिया, 1 2 मॉडरेट सीवियर इस आधार पर। ठीक है, फिर आ जाता है ऑर्डिनल स्केल, क्रमिक मापनी। नंबर्स आर यूज्ड टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर। आप ऑर्डर बताना इसमें चाह रहे हो, नंबर्स के आधार पर ऑर्डर बताना चाह रहे हो। आपके फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। अभी तक आपने केवल कैटेगरी बताई थी 1 2 3 4 या ABCD, उसमें कोई ऑर्डर की बात नहीं थी। अब इस वाले में क्या होता है, ऑर्डर की बात होती है। फर्स्ट हो कि आप सेकेंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, है ना, उस ऑर्डर के रूप में आपने उसको मेजर किया है किसी भी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और फिर आ जाता है इंटरवल स्केल, अंतराल मापनी। ये सबसे ज्यादा महत्व है। साइकोलॉजी में जो भी रिसर्च होते हैं
इन तीनों ही स्केल पर होते हैं, जिसमें विशेषकर से अंतराल मापने का ही यूज होता है। वो कैसे होता है? जैसे पर्सनालिटी 0 तो नहीं हो सकती, लेकिन 90 हम उसको मेजर कर ले रहे हैं, 150 उसमें अंक आ जाते हैं, इंटेलिजेंस में 90 आ जाते हैं, 150 0 नहीं आ पाते, है ना। तो हम कैसे जान पाते हैं, कैसे उसमें अंतर कर पाते हैं लोगों के बीच में? क्योंकि टेस्ट कंस्ट्रक्शन या टेस्ट का क्या उद्देश्य होता है? लोगों में अंतर करना ही तो होता है ना। अंतर कैसे करोगे? 90 और 150 में अंतर करके आप देखते हो इसके बीच में ये डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है। डिफरेंस करके, अंतराल करके हम उस बात को समझ पाते हैं। क्योंकि 0 तो होता नहीं। अगर 0 होता तो भाई भार मेरा जितना 70 kg है या तुम्हारा 50-60 जो भी है ना, वो तो एक 0 स्केल है ना, उसमें तो इजी है मेजर करना। लेकिन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसमें 0 नहीं होता ना, रेशियो स्केल नहीं। इसलिए अंतराल के माध्यम से हम उसको समझते हैं। भाई 2 लोगों के बीच के अंतराल, ठीक है, जो भी आपने टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया, कितने लोगों के बीच में उसको बनाया, उनके अंतराल से आधार पर ही हम उसको समझ पाते हैं। ठीक है, जो आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन में जो भी है, क्या डिफरेंस देख रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, उनके आपस के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, आपस के स्कोर्स में उनके रिलेशनशिप देख रहे हैं, वही तो है सब। नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल ही है सब। ठीक है, तो यही बात है। क्योंकि हमारे पास रेशियो स्केल का अभाव होता है, इसलिए इंटरवल स्केल की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो एक फॉरेनहाइट स्केल भी होता है। फॉरेनहाइट स्केल क्या होता है? फॉरेनहाइट तो माइनस में भी आ जाता है ना, आता है कि नहीं आता है? एक वो स्केल होता है, लेकिन वो साइकोलॉजी में नहीं होता। इसलिए यहाँ पर क्योंकि स्केल की बात है इसलिए दे दिया, कभी तुम्हारे आ जाए दिमाग में। वो क्या होता है? आज यहाँ -50 डिग्री तापमान पहुंच गया, आज यहाँ 50 डिग्री पहुंच गया, गर्मी के उससे कहते हैं। अब साइकोलॉजी में माइनस प्लस ऐसा तापमान वाली ऐसी बात तो है नहीं कुछ। तो एक फॉरेनहाइट स्केल होता है जो माइनस में भी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, और रेशियो स्केल क्या है? रेशियो स्केल की सबसे पहली बात है हैव ए ट्रू 0 पॉइंट। इसमें एक 0 पॉइंट होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं, हम असाइन कर सकते हैं कि ये 0 है, ये कॉन्सेप्ट या ये फिनोमेनन या ऑब्जेक्ट 0 है। ठीक है, और रेशियो आर मीनिंगफुल, रेशियो आर मीनिंगफुल, और वो रेशियो जो होंगे मीनिंगफुल होंगे, मतलब उनका 100% उनकी गारंटी होगी किसी बात की। ठीक है, मीनिंगफुल कहने का यहां पर मतलब ये 0 में कह रहा हूं तो उसका मतलब कंप्लीटली इट इज 0, 100 में कह रहा हूं तो इट इज कंप्लीटली 100। साइकोलॉजी में 100 कह रहा हूं पर्सनालिटी, तो इट इज नॉट कि 100 है या नहीं है, कोई इसकी गारंटी नहीं है। 50 कह रहा हूं तो जरूर नहीं है 50। आप कोई स्केल बना रहे उसमें 50 का मतलब कुछ और हो सकता है, आपके स्केल में 150 का मतलब कुछ और हो सकता है। लेकिन भार में 50 का मतलब किसी स्केल में कुछ और या किसी में कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें एक मीनिंगफुल होगा, ट्रू 0 पॉइंट होगा, उसको अंतराल स्केल कहेंगे या इंटरवल स्केल उसको कहेंगे। फिजिकल स्केल्स ऑफ टाइम, टाइम है जैसे, लेंथ है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये रेशियो स्केल। टाइम भी एक रेशियो स्केल है, लंबाई रेशियो स्केल है, भार रेशियो स्केल है, वॉल्यूम रेशियो स्केल है। ठीक है, ये सब रेशियो स्केल होता है। जैसे हम क्या कह सकते हैं, 20 सेकेंड्स इज ट्वाइस ए लॉन्ग एज 10 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है बताओ दिव्यांश। दोनों में दोनों के पैरामीटर सेम है, दोनों का मापन सेम था, तो उसको एक रेशियो में माप सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई 10 सेकेंड जो है, 20 सेकेंड जो है, इसमें इतना अंतर है, इसका दुगना है, या है ना, या 0 हो सकता है, जैसे कह सकते हैं। अब साइकोलॉजी में तो 50 जो आया पर्सनालिटी, 100 उसकी दुगनी है, नहीं कह सकते। ठीक, तो ये यहां पर इसमें समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होता है, ये इसमें आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन इसलिए बता देते हैं क्योंकि जुड़ी हुई बात है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, रिसर्च करोगे कल के दिन आपने, तो ये साइंस जो रिसर्च होते थे ना, साइंटिफिक रिसर्च होते, वहां से टर्म आया है। साइकोलॉजी में थोड़ा अटपटा लगता है वेरिएबल में, क्या चर। भाई ऐसे पदार्थ हो या ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसकी गुणीय मात्रा में परिवर्तन हो सके, उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब वेरिएशन, इसमें वेरिएशन होने की संभावना, इसमें बदलाव होने की, वेरिएशन का मतलब हिंदी में बदलाव कहते हैं, बढ़ना घटना, इसमें संभव हो उसको चर कहते हैं। अब जिसमें विशेष इधर से इधर हिल पा रहा है, चर है भाई। जिसमें भी एक वेरिएशन है,
एक कांस्टेंट हो गया जिसमें बदलाव संभव नहीं है, जिसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और वेरिएबल जिसमें वेरिएशन संभव है। अब रिसर्च वेरिएबल्स के ऊपर ही होता है। जो बात है वेरिएट हो सके, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकोगे तभी तो रिसर्च कर पाओ। जो चीज स्थिर है उस पर रिसर्च नहीं कर पाओगे, ठीक है। रात दिन स्थिर बात है, उसमें आप कोई रिसर्च नहीं कर सकते। हाँ, उसको आप खाली एक डिस्कवरी कर सकते हो, है ना, रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च इसमें कर सकोगे जिसमें आप मैनिपुलेशन कर सकते हो अपने हाथों से, है ना, चाहे जिसमें बदलाव संभव हो, बढ़ाना घटाना संभव हो, उसमें आप रिसर्च कर सकते हो, इसलिए उसको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। आप रिसर्च में क्या करोगे भाई, कल के दिन आप ये देखना चाहो कि भाई जो आध्यात्मिक व्यक्ति है या योग करने से मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, आप ये रिसर्च करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, लोगों को योगा कराओगे, एक बदलाव लाओगे उनके व्यवहार में, फिर वो देखोगे मानसिक स्वास्थ्य में क्या उनके प्रभाव आए, ठीक है। अब जीवन होने से मृत्यु में क्या प्रभाव पड़ सकता है ये तो आप अध्ययन नहीं कर सकते ना, ये तो हमारा हाथ का विषय ही नहीं है भाई, वो तो ट्रूथ है, एक ऐसी बात है जो बदलाव जिसका संभव ही नहीं है, जिसमें हमारा अधिकार ही नहीं है ना। तो वेरिएबल्स की ये महिमा है, इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है ना? समझ में ना आ रहा हो आपको? आ रहा है ना? ठीक। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल, इनकी बात है, ठीक है, इसको फिर डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल्स है वे रिलेटिवली स्मॉल सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, जैसे जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, रिलीजियस एफिलिएशन है, ठीक है। ये डिस्क्रीट होते हैं। ये जो है भाई रिलीजियस, जिसका धर्म हिंदू है तो हिंदू है, ठीक है, बीच में नहीं है कहीं। जेंडर है वो जो मेल है, फीमेल है फीमेल है। मैरिटल स्टेटस या तो अनमैरिड है या मैरिड है, मतलब दो उसकी अवस्थाओं के बीच में नहीं झूलती है बात। और कंटिन्यूअस जो है वो कंटिन्यूअस होता है, टाइम है, 10 बजना क्या 11 और 9 बजे के बीच की एक अवस्था है। लेकिन जेंडर ऐसा नहीं है, जेंडर जो मेल है वो मेल ही रहेगा, जो फीमेल है वो फीमेल ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। 10 बजे को आप 9+1 भी कर सकते हो, लेकिन जेंडर को ऐसा नहीं कर सकते, या मैरिटल स्टेटस को ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आ गई ना बात? ये मतलब है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या होता है साहब? स्वतंत्र और परतंत्र चर, ये क्या होता है बताओ मुझे, रिसर्च करना चाह रहे हो? मान लीजिए कुछ भी हम एग्जाम्पल उसको लेते हैं, उसमें हम लोग अगर जैसे भी आप योगा करते हैं मेंटल हेल्थ का प्रभाव, तो मेंटल हेल्थ जो है उसका उस पर प्रभाव डालने के लिए हम योगा करवा रहे हैं। जिस फैक्टर को या जिस वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको तो बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसका इस पर प्रभाव हम देखेंगे जैसे मेंटल हेल्थ के, तो वो उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल। सही बात, ठीक, इन्होंने सही कहा, ठीक है। इस ढंग से अपने माइंड को एकदम ओपन रखो, ठीक है, समझने सीखो, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, स्वतंत्र और परतंत्र चर। स्वतंत्र मतलब हमने उसको स्वतंत्र छोड़ा है, ठीक है, और परतंत्र मतलब उसको हमने उस पर डिपेंडेंट छोड़ा है। हम जिसको मैनिपुलेशन करते हैं, जिसका प्रभाव देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो डिपेंडेंट है, मतलब आपस में मिली हुई बातें हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स? एन एक्सपेरिमेंटर measures blood pressure response in male and female hypertensive subjects randomly assigned to 2 drug treatment conditions, standard medication A and improved medication B, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि वो दो उसमें बांट देते हैं उनको, किसी ब्लड ग्रुप का एग्जाम यहाँ पर लिया है, उस ब्लड ग्रुप से हमें उतना मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हम साइकोलॉजी के हैं तो हमने वो बात कर ली, और जैसे योग की बात हमने की, हम 2 ग्रुप बना लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक तो वो लोग जो योग नहीं करते, एक वो लोग जो योग करते हैं। 50 लोग हमने वो ले लिए जो अपने डेली रूटीन लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और 50 लोग को हमने डेली योग कराया भाई, और बाकी उनके जीवन सामान्य था, उन दोनों ही लोगों का, है ना। योग में रहा तो मतलब फिर दिन भर योग ही नहीं कर रहे हो, हम उनको आधा घंटा योग दे देते हैं, और 50 लोगों को आधा और फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज कुछ और करें, है ना। अब फिर हम 50 दिन बाद 100 दिन बाद उनके भाई मानसिक स्वास्थ्य को या पॉजिटिविटी का मेजरमेंट करें। अगर हम पाते हैं योग वालों में ज़्यादा पॉजिटिविटी है, या फिजिकल जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह, जिम्नेजियम जाते हैं, उनमें अगर ज़्यादा पॉजिटिविटी है तो फिर उससे देखेंगे भाई योग का ज़्यादा फायदा है या जिम वगैरह का ज़्यादा फायदा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है?
योग या जिम्नेजियम में जाना, उसमें हमने जो मैनिपुलेशन किया वो है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है उनका, पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ या मीनिंग ऑफ लाइफ या मेंटल हेल्थ उनका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये है, उदाहरण से समझो तो वो चीज़ ईजी लगती है। ठीक है, खाली बात करो तो फिर अजीब सा लगता है। तो ठीक है, आपका तीसरा यूनिट पूरा हो चुका। तीसरे यूनिट में मूल बात आपकी यही थी, ये तो मैंने ऐड कर दी है। मूल बात क्या थी आपकी कि 4 प्रकार के वेरिएबल होते हैं, नॉमिनल होता है और ऑर्डिनल होता है, इंटरवल होता है और रेशियो स्केल। नॉमिनल नाम के आधार पर होता है, जनरली ये सबसे सुपरफिशियल होता है। कैटेगरी दी जाती है, नाम दिया जाता है, भाई जैसे जेंडर, मेल फीमेल, 1 2 3 4 धर्म के आधार पर। ठीक है, ऑर्डिनल क्रम के आधार पर किसी को फर्स्ट कह देना, सेकंड कह देना, थर्ड फोर्थ, इस रैंक के आधार पर उसको बांट देना, वो ऑर्डिनल स्केल हो गया। इंटरवल मतलब 2 ग्रुप्स के बीच में इंटरवल के आधार पर किसी बात को मेजर करना, इंटरवल स्केल होता है। और रेशियो स्केल उसमें ट्रू 0 पॉइंट होता है। ठीक है, रेशियो स्केल क्या होता है, उसमें 0 पॉइंट स्केल के आधार पर किसी को मेजर करना, रेशियो स्केल होता है। जैसे भार है, लंबाई है, 0 हो सकती है, 100 भी हो सकती है, लेकिन साइकोलॉजी में पर्सनालिटी 0 और 100 नहीं हो सकती। ठीक है, 0 नहीं हो सकता साइकोलॉजी में कोई भी कॉन्सेप्ट। इंटेलिजेंस 0 नहीं कह सकते भाई तुम्हारा इंटेलिजेंस 0 है या तुम्हारा 100 है या 500 है, ऐसा कुछ नहीं स्केल होता है। हम कैसे जानते हैं, डिफरेंस के माध्यम से जानते हैं। एक 300-400 लोगों के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उसको जान लेते हैं, भाई जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोग हैं वो इस तरीके के हैं। उस आधार पर उस व्यक्ति पे जब आप इंटेलिजेंस का टेस्ट करते हो, उस आधार पर आप जानते हो हाँ भाई ये इस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मैच करता है, इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति है। ठीक है, तो डिफरेंस के आधार पर उसको जानते हैं, रेशियो स्केल होता है। बाकी फॉरेन हाइट स्केल है, ये सब बातें। ठीक, मेनली जो है अध्ययन किए जाने का विषय 4 है, वो ये है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कोई बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है, विषय नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका तीसरा यूनिट आज पूरा हो जाता है। ठीक।